हाँ एवरीवन, आरआईटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्य, हाजिर आप लोगों की एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर इसके पहले पता चले कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जस्ट हमने पिछले वीडियो में की थी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and product of its zeros respectively। यानी प्रत्येक केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जबकि जो दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। पहला ये सम और दूसरा ये प्रोडक्ट। तो पता चले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पिछले वीडियोज में बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट दिया था, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, निश्चित रूप से उसको वॉच करें। तो उसमें हमने बताया था कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ their zeros is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। यानी अल्फा बीटा अगर जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इस जीरोज के फॉर्म में उसके जो फॉर्म होंगे वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखें तो 1/4 एंड -1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी पहला जो है जीरोज का सम है और दूसरा जीरोज का प्रोडक्ट है। यानी इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये पहला है यानी 1/4, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो है -1। पहला जो है वो सम ऑफ द जीरोज है एंड दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो ये सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा हो गई एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो गए। तो अब हम लोग यही कंसेप्ट यूज करेंगे। हमारे पास जो ये दोनों है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, तो इसके आधार पे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लिख देंगे, वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो वी नो दैट, यहां पे हम लिख दें लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial px। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि अल्फा बीटा जीरोज है, तो क्वेश्चन के हिसाब से वो जो पहला सम है जीरोज का तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 और दूसरा प्रोडक्ट है जीरोज का यानी अल्फा इंटू बीटा -1। तो वी नो दैट quadratic polynomial in the form of their zeros is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, ये होती है। तो इस हिसाब से हम लोग रख दें इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है +-1। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 1/4। इन वैल्यूज़ को हमने इसमें रख दिया। तो क्या हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गई x/4 और ये प्लस माइनस माइनस -1। इसको हम लोग कर ले सॉल्व एक स्टेप, तो क्या हो जाएगी, अभी क्या हो जाएगी, इसको हम लोग अगर कर ले इसको जीरोस इक्वल टू 0, इसको जनरलाइज करने के लिए, तो क्या हो जाएगी 4 एलसीएम, तो ये हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इक्वल को हो जाएगी इंटू हो जाएगी, तो 0 इंटू 4 0 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो गई 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से ये
जीरोज, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए थे, तो उससे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको प्राप्त हो गई। तो इसी तरीके से अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है √2 और 1/3, यानी पहला जो है सम, तो यहाँ पे मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। अब जो वेरिएबल x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सम ऑफ द जीरोज दिए हुए हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये पहला सम ऑफ द जीरोज है यानी √2, और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है जीरोज के फॉर्म में, उसको हम लोग फिर से लिखें। तो वी नो दैट quadratic polynomial in the form of their zeros is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। अब क्या हो जाएगी, दिस सिंपलाई इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू है 1/3। अब इसको हम लोग कर दें जनरलाइज्ड, तो क्या हो जाएगी, जनरलाइज करने का मतलब कि उसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उस फॉर्म में लिखने के लिए, तो यहाँ पे क्या कर दें, ये सॉल्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 3 LCM हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में, तो 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गई, ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगी, दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 यानी 0। दिस इंप्लाइज फाइनल क्या हो गई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका जीरोज का सम जो है वो √2 है एंड जो जीरोज का प्रोडक्ट है 1/3 है, तो वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो होगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 0 एंड √5, यानी कि जो सम है जीरोज का, तो सबसे पहले हम मान लें लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial px। तो पहला सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा जो कि है 0, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो form of quadratic polynomial in the form of their zeros is x square minus alpha plus beta into x plus अल्फा इंटू बीटा। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगी, इस फॉर्म में हम लोग रखते हैं इसको इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि √5, दिस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, ये हो गई 0 प्लस √5 एंड दिस इम्प्लाइज
इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, यानी फाइनल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5, यानी फाइनल पी एक्स जो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5, ये हो गया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1 एंड 1, यानी यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज जो है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी 1। तो हमने यहाँ पे ले लिया लेट द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। तो पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोज जो है 1 एंड उसका दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी 1। तो वी नो दैट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in the form of their zeros is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0। this implies क्या हो गई, x square minus alpha plus beta का वैल्यू 1 into x plus alpha into beta का वैल्यू भी 1 is equal to 0। this implies फाइनल क्या हो गई, x square minus 1x यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम कर सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में px होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज आंसर। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 एंड 1/4। तो हमने ले लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ quadratic polynomial px, then यहाँ पे पहला क्या है, सम ऑफ द जीरोज और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा बीटा है तो पहला जो है ये है सम ऑफ द जीरोज, सम और दूसरा प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द जीरोज यानी -1/4 यानी -1/4 और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, ये है 1/4। तो सिंपल वी नो दैट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ their zeros is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। अब यहाँ से इसको जनरलाइज करने के लिए 0 मान लें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम हो गई 4, तो ये हो गई 4x स्क्वायर प्लस 1x यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो गई है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 यानी 0। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी ये जीरोज के सम और जीरोज के प्रोडक्ट दिए हुए थे तो हमने उनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिया। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 4 एंड 1। तो हमने यह मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ quadratic
पॉलिनोमियल px। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है, जो पहला नंबर है वो है सम ऑफ द जीरोज, और दूसरा जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम, ये है प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज, पहला जो है ये सम ऑफ द जीरोज है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये 4, और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। तो फिर से वी नो दैट फॉर्म ऑफ quadratic polynomial in the form of their zeros is x square minus alpha plus beta into x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जनरलाइज करने के लिए इसको इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1, तो दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जैसे आंसर। तो इस तरीके से आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन से क्या सामने आता है कि जब क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई हो, तो वैसे केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमको फाइंड करना हो तो हम लोग ये वाला रिलेशन, ये वाला फॉर्म निकालेंगे। ये इस फॉर्म पे हम लोग वैल्यूज को रख देंगे, वहां से हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। अगर एक क्या है वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इस वैल्यू में हम क्या रखेंगे, सम ऑफ द जीरोज को रख देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को रख देंगे, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप ये काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे आप लोग। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वे ऑफ टीचिंग भी अट्रैक्टिव लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पॉलिनोमियल्स की सीरीज की अगली टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। बहुत ही अच्छी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।